क्या आपने कभी किसी को देखा है जो महादेव का अनन्य उपासक हो लेकिन उसके होठों पर राधा राधा का जाप हो? क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधक शिव की शरण से चलकर राधा रानी की गोद में कैसे पहुंचता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो भक्ति को नए अर्थ देती है, जो समर्पण को नई ऊंचाई देती है और जो प्रेम को उस स्थिति तक पहुंचा देती है जहां केवल ईश्वर ही शेष रहते हैं। महादेव का स्मरण करो। वे ऐसे हैं जो एक चुल्लू जल से प्रसन्न हो जाते हैं। वे ढरदानी हैं, करुणा का समुद्र हैं। वे किसी की जाति नहीं देखते, किसी की स्थिति नहीं पूछते। वे बस मन की भावना देखते हैं। वे वो देव हैं जो अंधकार में दीपक हैं, जो अशांत मन में शांति हैं, जो बेचैन आत्मा को विश्राम है। उनकी पूजा में बस एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक अंजलि जल और सच्चा भाव चाहिए, तब वे वो सब दे देते हैं जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान शंकर केवल तपस्वी नहीं है, वे वैष्णवों के भी आचार्य हैं, वे ज्ञानियों के भी मार्गदर्शक हैं और वे प्रेमियों के भी आराध्य हैं। उनके और हरि के बीच कोई भेद नहीं है, कोई दूरी नहीं है। जो हरि का प्रेमी है वो हर का भक्त है और जो हर का भक्त है वह हरि का आदर करता ही है। राम जी ने स्वयं कहा था कि शंकर भजन बिना नर मेरी भक्ति नहीं पा सकता। ये कोई भावुकता नहीं, ये सत्य है, ये स्वयं श्री राम की वाणी है। अब सोचिए कि यदि कोई हरि की निंदा करता है और सोचता है कि शिव मिल जाएंगे तो वह भ्रम में है, और यदि कोई शिव की अवहेलना करता है और कहता है कि हरि मिल जाएंगे तो वह भी भ्रमित है। शिव हरि एक ही हैं, एक ही रस में रंगे हैं। वे एक दूसरे की आराधना करते हैं और इसीलिए उनके भक्तों को भी दोनों का सम्मान करना चाहिए। काका भुशुंडी जी की कथा लो। वे शिव के अनन्य थे लेकिन हरि की अवहेलना कर बैठे हरि भक्तों से द्वेष कर लिया। गुरुदेव आए तो सम्मान नहीं किया और भगवान शंकर ने शाप दे दिया कि तू सहस्त्र बार अजगर बनेगा। फिर गुरुदेव ने करुणा दिखाई, कहा कि यह अज्ञानी है, तो शिव बोले कि शाप तो सत्य होगा परंतु उसका कष्ट मैं कम कर दूंगा। अब बात आती है नाम जप की। शम सदाशिव, शम सदाशिव, शम सदाशिवम। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह भाव है, यह शक्ति है, यह शिव और उमा का संयुक्त रूप है। यह उस साधक की पहचान है जो अपने आराध्य में लीन हो गया है। शिव न केवल त्रिपुरारी हैं, वे पालन करता भी हैं और संहार करता भी हैं। वे जब रौद्र रूप में आते हैं तो पूरी सृष्टि कांप जाती है, लेकिन जब करुणा मूर्ति बनते हैं तो एक बच्चे की तरह ममता से भर जाते हैं। काशी में साधक बैठा है, वृक्ष की छांव में ध्यान कर रहा है। मन में एक भाव उठता है, कैसा होगा वृंदावन, और यह भावना फिर उसे रास के रंगों में रंग देती है। वो समझ ही नहीं पाता कि यह मार्ग महादेव ने खोल दिया है, उसे भेजा जा रहा है। वृंदावन वहां जहां प्रेम की पराकाष्ठा है, वहां जहां राधा रानी का राज्य है। अब सोचिए, एक साधक जो शिव का उपासक है वह राधा रानी के जाप में कैसे लीन हो गया, और वह इसलिए क्योंकि महादेव ने सजाया, उसे संवारा, उसे साधना से परिपूर्ण किया और फिर राधा वल्लभ लाल के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे कोई पिता अपनी पुत्री को सजाकर वर को सौंप देता है, वैसे ही महादेव ने अपनी कृपा से साधक को प्रेम की रानी को समर्पित कर दिया। अब वह साधक कहता है कि मैं राधा राधा जपता हूं, लेकिन पीछे महादेव ही हैं जिन्होंने यह मार्ग प्रशस्त किया। वे ही तो गुरु हैं, वे ही तो मार्गदर्शक हैं, वे ही तो कारण हैं, वे ही तो लक्ष्य हैं। अब हर सप्ताह काशी से प्रसाद आता है, रुद्राक्ष आता है, बिल्वपत्र आता है, चरणामृत आता है। जैसे मायके से बेटी को भेंटें भेजी जाती हैं, वैसे ही महादेव अपने प्रिय साधक को प्रेम की भेंट भेजते रहते हैं। अब वह साधक केवल साधक नहीं रहा, वह अर्पित हो गया है, समर्पित हो गया है। उसका मन, वचन और कर्म अब महादेव के हैं और महादेव ने उसे अर्पित किया है। राधा रानी को यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह आत्मा की गहराई की यात्रा है। और अंत में बस यही कहना है कि जब हम अपने आराध्य के चरणों में संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, तब मार्ग अपने आप खुलने लगता है, तब अनुभव अपने आप प्रकट होने लगते हैं, तब भक्ति स्वयं हमें चुन लेती है। तो क्या आप तैयार हैं उस मार्ग पर चलने के लिए जहां आपको अपना सब कुछ अर्पण करना है? क्या आप भी महादेव के होकर उनके माध्यम से अपने परम प्रेम तक पहुंचना चाहते हैं? यदि हाँ, तो बस आरंभ कर दीजिए। नाम जप से, भाव पूजन से, मन की सरलता से, क्योंकि जिस दिन मन सच्चा हो गया उस दिन महादेव मुस्कुरा देंगे और शायद उसी दिन राधा रानी आपको अपनी गोद में ले लें।